गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज का हमारा विषय है श्याम एक किसान। यहाँ पर जो है इस कविता के अंदर पहाड़ की तुलना एक किसान से की गई है और इसके कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो पहले बेटे हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर 1927 को बस्ती उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। जब इन्होंने दीनमान का कार्यभार संभाला तब समकालीन पत्रकारिता के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को समझा और सामाजिक चेतना जगाने में अपना अनुकरणीय इन्होंने योगदान दिया। सर्वेश्वर जी मानते थे कि जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है उसका भविष्य उज्जवल नहीं रह सकता है। उनकी जो प्रमुख काव्य थे वो थे तीसरा सप्तक, काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, खूटियों पर टंगे लोग। और जो है उन्होंने नाटक लिखे, बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ इत्यादि उन्होंने नाटकों की रचना भी की साथ में। सन 1983 में कविता संग्रह खूटियों पर टंगे लोग के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला और 24 सितंबर 1983 को हिंदी का यह लाडला सपूत जो है आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हुआ। अचानक जो है 24 सितंबर 1983 को इनकी मृत्यु हो गई। तो अब हम पढ़ेंगे कविता को बेटे। तो इसमें जो पहाड़ का दृश्य है उसको दिखाया गया है कि पहाड़ एक किसान की तरह लग रहा है, जैसे कोई किसान बैठा हुआ है और उसने अपने सिर पर एक साफा बांध रखा है। साफा या पगड़ी टाइप एक जो होता है बेटे, और जो है उसने अपने घुटनों पर एक चादर डाल रखी है और जो है उसके पास एक जो अंगीठी उसने सुलगा रखी है जिसके अंदर आग जो है वो दहक रही है। और जो है अंधेरा जो एक उसके पास भेड़ों का जो गल्ला है, एक झुंड जो है वो बैठा हुआ है। तो अब हम पढ़ेंगे कविता को। आकाश का साफा बांधकर सूरज का चिलम खींचता। अब कहता है बैठा है पहाड़। पहाड़ जो है बैठा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसान कोई बैठा हुआ हो और उसने अपने सिर पर आकाश का साफा बांध रखा हो और वह सूरज का चिलम पी रहा हो। चिलम आपने देखी होगी, हुक्का टाइप जो ऊपर लगी होती है, वो चिलम वो जो है पी रहा है, क्योंकि जो है सूर्य जब अंधकार होने से पहले छिपता है पश्चिम दिशा में तो वो लाल हो जाता है। तो वो लाल किसकी तरह प्रतीत हो रहा है, जैसे जो है किसान जो है जो बैठा हुआ जो है वो चिलम जो है वो खींच रहा है, चिलम को वो पी रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी और उसके घुटनों पर जो है एक चादर पड़ी हुई है। किसके? किसान के। पहाड़ के पास से जो नदी बह रही है वो ऐसी प्रतीत हो रही है, ऐसी लग रही है जैसे किसान ने अपने घुटनों पर एक चादर डाल रखी हो। पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी और पहाड़ के पास जो पलास का जंगल है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसान ने अपने पास एक अंगीठी को सुलगा कर रखा है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। और सूरज छिपने का समय जाता तो उसके कुछ समय के बाद क्या होता है, अंधकार हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो वो अंधेरा ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसान के पास एक भेड़ों का झुंड जो है वो सिमट कर बैठा हुआ है। फिर अचानक बोला मोर, तभी से कहीं से मोर के बोलने की जो आवाज़ जो है वो सुनाई देती है, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो।
जैसे कोई व्यक्ति किसान को आवाज़ लगा रहा है कि सुनते हो, चिलम औंधी। चिलम जो है, यह सुनकर जो चिलम है जो वो उल्टी कर दी जाती है। किसान जो है उस चिलम को उल्टा कर देता है। धुआं उठा, और उस चिलम के अंदर से जब उसको उल्टा कर जाता तो कुछ धुआं उठता है। आपने देखा होगा कि चिलम जब पीते हैं व्यक्ति कि उसके अंदर नीचे कुछ तंबाकू सा रह जाता है, और जब उसको उल्टा जाता है वो आग उसके ऊपर आ जाती है उस तंबाकू के, तो वो दोबारा से जो है उसके अंदर धुआं सा जो है उठने लगता है थोड़ा थोड़ा। सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अब तभी जो है सूर्य जो है वो डूब जाता है, छिप जाता है, और चारों दिशाओं में जो है अंधेरा, अंधकार जो है वो छा जाता है। तो ये जो है बेटे हमने एक छोटी सी हमारी एक कविता थी। ये कविता हमारी यहीं पर समाप्त होती है। सभी विद्यार्थी इसको अच्छी प्रकार से याद करेंगे।